पर सब लोग आजकल जो बातें ज्ञान की कर रहे हैं उनमें बहुत अधूरी हैं। कैसे? गणेश प्रसाद जी, आज जो अलग अलग छोटे छोटे पंथ बन गए ना, ये कबीर पंथी तो अमुक पंथी तो जाने कौन कौन, ब्रह्म कुमारी और फलानी कुमारी है, इनकी स्थिति क्या है? एक अंधे लोगों के गांव में हाथी आया, बहुत ध्यान से सुनना, अंधे लोगों के नगर में हाथी आया तो सब लोग अंधे ही थे। अब वहां घंटियां बजी तो घंटियों की आवाज सुनकर के सब लोगों ने कहा भाई क्या है क्या है? महावत ने कहा हाथी है। सब लोग बोले हमें देखना है। महावत बोला तुम्हें तो आंखें नहीं है, कैसे देखोगे? अंधे लोग बोले हम स्पर्श करके छू के देखेंगे। महावत ने चौराहे पे हाथी खड़ा कर दिया, देख लो। सबने छू करके देखा, देख लिया? बोले हाँ देख लिया, जाओ। हाथी लेकर के महावत चला गया। अब महावत हाथी लेकर गया तो सब लोगों में चर्चा छिड़ गई, भाई ये बताओ हाथी कैसा है, हाथी कैसा होता है? तो जिसने पैर पकड़ा था हाथी का वो कह रहा था हाथी गोल खंबे की तरह होता है। जिसने हाथी का कान पकड़ा था वो बोला ना तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, मैंने भी हाथी देखा था, ऐसा नहीं होता। हाथी तो अनाज साफ करने वाले सूप की तरह होता है। तीसरा बोला नहीं तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, मैंने खुद हाथी छू के देखा है, ऐसा नहीं था। तो उसने पीठ पे हाथ रखा था, वो बोला कि वो तो गोल गोल चबूतरे की तरह होता है। जिसने सूंड पकड़ी थी वो बोला नहीं वो ऐसे गोल गोल लंबा लंबा होता है। पूंछ वाले कह रहे हैं लाठी की तरह होता है। अच्छा ये बताओ इनमें झूठ कौन बोल रहा है? लेकिन जो सच्चाई बोली जा रही है वो पूरी सच्चाई नहीं, अधूरी सच्चाई है कि नहीं? अब अलग अलग दल बन गए, पूंछ वालों का अलग, पैर वालों का अलग, कान वालों का अलग, पीठ वालों का अलग, सब अलग अलग पार्टियां। महावत कुछ दिनों बाद फिर लौटा, फिर घंटी बजी, फिर लोग दौड़कर आए, फिर बोले हमें देखना है। महावत ने कहा क्यों उस दिन नहीं देखा था? बोले उस दिन देखा था इसलिए तो दोबारा देखना है। झगड़ा शुरू हो गया और सारी बात बतलाई। महावत बोला काश तुम्हें आंखें होती तो तुम जान पाते कि तुम जो बातें कर रहे हो वो कर तो हाथी की रहे हो, पर पूरा हाथी वैसा नहीं होता। ये हाथी की अंग है, पूरा हाथी तो कुछ अलग ही होता है, पर ये तो कोई आंख वाला ही समझ पाएगा। उसी प्रकार भैया जिनको अधूरा ज्ञान है वो कहता है परमात्मा ऐसा है, भगवान ऐसा है, कोई कहता है ऐसा है, लेकिन ना वो ऐसा है ना वैसा है ना वैसा है, वो तो कुछ और ही है, उनको तो कोई और ही जान पाता है। कौन? बोले जिसके आंख है। आंख किसको है? बोले जिस पर सदगुरु की कृपा है। गुरु ही कृपा करके भगवान को दिखाते हैं। अच्छा एक और विशेष बात आपसे कहें, आज हनुमान जयंती है, हनुमान जी भी गुरु रूप में हैं। जय 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 हनुमान गोसाई। क्या गुरु वो नहीं जो भगवान से मिला दे, बल्कि गुरु वो है जो भगवान की पहचान करा दे। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि भगवान तो हमें मिले ही हैं, संसार नहीं मिला। संसार को ढूंढना पड़ता है, प्राप्त करना पड़ता है, पर संसार को प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त नहीं करना, क्योंकि भगवान तो हमारे हैं ही, पर भगवान की पहचान करना है। और गुरु क्या कराते हैं? बोले गुरु भगवान की पहचान करा देते हैं। जो भगवान की पहचान कराए वो सदगुरु है। तो हनुमान जी ने तुलसीदास जी को चित्रकूट के घाट पर राम जी की पहचान कराई कि नहीं? तुलसीदास जी पहचान नहीं रहे थे। राम जी बच्चे के रूप में आए, तुलसीदास जी से कहा भैया चंदन दे दो। बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक दे रघुवीर। हनुमान जी ने इशारा किया यही तो राम जी है। तब जाकर के तुलसीदास जी पहचाने। तो गुरु क्या करते हैं? भगवान की पहचान कराते हैं। गुरु वह दृष्टि देता है जिससे हम परमात्मा को देख सकें। भगवान तो सब जगह है पर भगवान दिख नहीं रहे हैं, वो दृष्टि कौन देगा? वो दृष्टि गुरु कृपा करके देंगे।
अच्छा, तमाम लोग कह रहे थे हम रास्ता दिखाएंगे, हम रास्ता दिखाएंगे। मुनि ने किसको साथ में भेजा? 50 लोगों में से किसको साथ में भेजा? मुनि बटु चार संग तब दीन है, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीन है। भरद्वाज जी ने 4 लोगों को साथ में कर दिया। वो 4 लोग कौन हैं? वो 4 वेद हैं। माने भरद्वाज जी कहना चाहते हैं कि वेद के मार्ग पर चलो। कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, उनकी मत मानो। कौन सा रास्ता हमारे लिए ठीक है? बोले वेद जिस रास्ते की बात करते हैं वो रास्ता हमारे लिए ठीक है। वेदा प्रणहितो धर्मः, वेदों के द्वारा दिखाया हुआ रास्ता। वेद क्या कहता है? अहिंसा परमो धर्म। कल हमने एक बात निवेदन की थी कि यदि आप लोगों ने उल्टी सीधी खानी पीने की चीजें बंद कर दी तो हमारा बबनान में आके कथा कहना सफल हो जाएगा। कहा था